रात का अंधेरा, जंगल की खामोशी और उस खामोशी को चीरते कदमों की आहट। लोग कांपते थे उसके नाम से। माएं अपने बच्चों को डराने के लिए उसका नाम लेती थीं। वो था खूंखार डाकू रत्नाकर। उसकी तलवार से रहम की उम्मीद करना रेगिस्तान में पानी खोजने जैसा था। वो लूटता भी था और मारता भी। उसके लिए कोई साधु हो या व्यापारी, सब एक जैसे थे। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि यही खूंखार डाकू आगे चलकर बना दुनिया का पहला कवि, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, जिसने रची अमर ग्रंथ रामायण। एक डाकू से ऋषि और फिर युगों युगों के लिए मार्गदर्शक। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये कहानी है बदलाव की। ये कहानी है पाप से पुण्य की। और ये कहानी है उस इंसान की जिसने साबित किया कि इंसान चाहे कितना भी अंधकार में डूबा हो, अगर चाहे तो रोशनी तक पहुंच सकता है। महर्षि वाल्मीकि का असली नाम था रत्नाकर। वो एक साधारण परिवार में जन्मे थे। कुछ ग्रंथों में उनके पिता का नाम प्रचेत बताया गया है। बचपन में ही हालात ऐसे बने कि रत्नाकर अपने माता पिता से बिछड़ गए और जंगल में भटकने लगे। कहते हैं कि वहां एक शिकारी ने उन्हें अपना लिया और उसी के साथ रहकर रत्नाकर ने धनुष बाण चलाना, जंगल में जीव जंतुओं को मारना और कठोर जीवन जीना सीखा। समय बीता, वो जवान हुए, शादी हुई, पत्नी और बच्चे भी हुए। लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालने के लिए कोई साधन नहीं था। जीवन की इस कठिनाई ने उन्हें उस रास्ते पर धकेल दिया जिस पर चलकर उन्होंने अनगिनत पाप किए। रत्नाकर ने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जंगल में आने जाने वाले लोगों को लूटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका नाम पूरे क्षेत्र में डर और आतंक का पर्याय बन गया। लोग उन्हें भयंकर डाकू रत्नाकर कहकर याद करने लगे। उनकी तलवार और तीर से न जाने कितने व्यापारी, साधु और साधारण लोग लुटे गए। रत्नाकर के लिए ये सब उनके परिवार के लिए किया गया त्याग लगता था। लेकिन सच तो ये था कि वो हर दिन अपने जीवन को और गहरे अंधकार में धकेल रहे थे। परिवर्तन की घड़ी, नारद मुनि का आगमन। लेकिन हर जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। रत्नाकर के जीवन में भी वो क्षण आया जब एक दिन महान ऋषि नारद उनके जंगल से गुजरे। डाकू रत्नाकर ने तलवार खींच ली और नारद जी का रास्ता रोक लिया। जो कुछ भी है सब यहीं छोड़ दो, वरना, यही उसका अंदाज था। लेकिन नारद मुनि मुस्कुराए। वो न डरे न गुस्साए। उन्होंने शांति से कहा, रत्नाकर, एक बात पूछूं? ये सारे पाप, ये सारे अपराध तुम किसके लिए कर रहे हो? रत्नाकर ने गर्व से कहा, अपने परिवार के लिए। मैं जो कुछ भी करता हूं पत्नी और बच्चों की खातिर करता हूं। नारद मुनि ने शांत स्वर में फिर पूछा, अच्छा, तो क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों में भागीदार बनेगा? क्या वो तुम्हारे इन पापों का फल भी तुम्हारे साथ भोगेंगे? रत्नाकर चौंक गए। उन्होंने पहले कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। नारद जी ने कहा, जाओ, अपने परिवार से पूछ कर आओ, और अगर वो तुम्हारे पापों में तुम्हारे साथ हिस्सेदार हैं तो फिर तुम जो चाहो मेरे साथ कर लेना। रत्नाकर भागे भागे घर गए। पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, लेकिन जवाब वही था, हम तुम्हारे पापों में हिस्सेदार नहीं बन सकते। तुम्हें पाप करने के लिए किसी ने नहीं कहा, यह तुम्हारी अपनी इच्छा थी। यह सुनकर रत्नाकर का दिल टूट गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो अब तक किस धोखे में जी रहे थे। परिवार के लिए किए गए अपराधों में परिवार उनका साथ देने को भी तैयार नहीं था। रत्नाकर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वापस नारद जी के पास लौटे
और उनके चरणों में गिर पड़े। हे ऋषिवर, मुझे इस अंधकार से निकालिए, मेरी राह दिखाइए। नारद जी ने उन्हें राम नाम जपने का उपदेश दिया, लेकिन रत्नाकर जैसे पापी इंसान के लिए राम शब्द कहना भी आसान नहीं था। तो नारद जी ने कहा, तुम उल्टा जपो, मरा मरा मरा। रत्नाकर ने वही करना शुरू किया, मरा मरा मरा। धीरे धीरे यही राम 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 में बदल गया। वो बैठ गए, ध्यान में खो गए। दिन बीते, साल बीते, यहां तक कि चींटियों ने उनके पूरे शरीर पर बांबी बना दी। इसीलिए उनका नाम पड़ा वाल्मीकि, मतलब वो जो चींटियों की बांबी से उत्पन्न हुए। रत्नाकर का जीवन वहीं बदल गया। डाकू रत्नाकर अब महर्षि वाल्मीकि बन चुके थे। वाल्मीकि आदि कवि और रामायण के रचयिता। परिवर्तन के बाद महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या और ध्यान में जीवन व्यतीत किया। वो ऋषियों में महान माने जाने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने एक क्रौंच पक्षी को मार दिया। पक्षी की मादा अपने साथी को देखकर विलाप करने लगी। इस दृश्य ने वाल्मीकि के हृदय को द्रवित कर दिया। उनके मुख से अनायास ही एक श्लोक निकला, और यही संस्कृत का पहला श्लोक माना गया। यहीं से उन्हें आदि कवि की उपाधि मिली। बाद में स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया, राम के जीवन की कथा को काव्य के रूप में लिखो, और इस तरह वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। उनके आश्रम में ही आगे चलकर राम के पुत्र लव और कुश ने रामायण का गान किया। इस प्रकार एक खूंखार डाकू पूरे विश्व को धर्म, मर्यादा और आदर्शों की सबसे महान गाथा दे गया। वाल्मीकि ब्राह्मण थे या कुछ और? आज भी लोगों के बीच भ्रम है, क्या वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे या दलित? सच ये है कि महर्षि वाल्मीकि का वर्णन वेदों और पुराणों में ब्राह्मण के रूप में हुआ है। हां, बाद में पांडवों के काल में वाल्मीकि नाम के एक और व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, जिससे भ्रम पैदा होता है। लेकिन स्पष्ट है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि ब्राह्मण ऋषि थे। उनकी तपस्या, उनका ज्ञान और उनकी कविता ने उन्हें अमर बना दिया। आज की दुनिया के लिए सीख। वाल्मीकि जी की कहानी हमें आज क्या सिखाती है? सबसे पहली बात, पाप किसी भी कारण से सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे परिवार के लिए ही क्यों ना हो। पाप पाप ही होता है। दूसरी बात, कोई भी इंसान बदल सकता है, चाहे वो कितना भी बुरा अतीत क्यों न रखता हो। एक खूंखार डाकू भी महर्षि बन सकता है। तीसरी बात, ध्यान और भक्ति की शक्ति, राम नाम का जाप, आत्मचिंतन और साधना इंसान को भीतर से बदल देती है। चौथी बात, कला और लेखन की ताकत। एक श्लोक ने उन्हें कवि बना दिया, और उनकी रामायण आज भी अरबों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। आज के समय में जब लोग परिवार के लिए या मजबूरी में गलत रास्ता चुनते हैं, वाल्मीकि जी का जीवन बताता है कि सही रास्ता चुनना ही असली धर्म है। उनका जीवन प्रेरणा है कि हर इंसान, चाहे कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, अगर चाहे तो रोशनी तक पहुंच सकता है। क्या नहीं सीखना चाहिए? वाल्मीकि जी की कहानी हमें यह भी बताती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें अपने गलत कर्मों को मजबूरी का नाम देकर उन्हें सही ठहराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हिंसा, लूट और दूसरों को चोट पहुंचाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है, क्योंकि पाप का फल अंततः अकेले भोगना पड़ता है। ये थी कहानी एक खूंखार डाकू के महर्षि बनने की, रत्नाकर से वाल्मीकि बनने की। एक ऐसा सफर जिसने साबित किया कि इंसान अपने कर्म बदलकर अपना भाग्य भी बदल सकता है। और यही है वाल्मीकि जी का सबसे बड़ा संदेश। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं,
बल्कि एक जीवित परंपरा है। आज हम सब ने रामायण को टीवी पर, धारावाहिकों में, मंचों पर और कहानियों में देखा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दृश्यों और मूल वाल्मीकि रामायण में कितना फर्क है? अगले अध्याय में हम उठाएंगे यही सवाल, द रियल डिफरेंस बिटवीन वाल्मीकि रामायण एंड टीवी सीन्स, जहां हम देखेंगे कि मूल श्लोकों में क्या लिखा है और पर्दे पर हमें क्या दिखाया जाता है। कौन कौन से तथ्य बदले गए और कौन कौन सी बातें सच में वाल्मीकि रामायण से ली गईं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली यात्रा अब शुरू होती है। श्री राम, जय राम, जय जय राम सबसे बड़ा है।